हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र पांडे। आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS हिंदी। आज हम लोग जुड़े हुए हैं एक महत्वपूर्ण सूचना के लिए भी कि आखिर ऑप्शनल विषय को कब से तैयार करें और कैसे तैयार करें, तैयार करने का ढंग क्या होना चाहिए, और उससे भी पहले कि ऑप्शनल विषय का अगर हम चुनाव कर रहे हैं तो कैसे चुनाव। क्योंकि मैं स्टडी IQ पे ऑनलाइन PSIR हिंदी माध्यम में अध्यापन करता हूं, तो मैं PSIR के भी खासियत की बात करूंगा कि क्या वो कौन से विद्यार्थी हैं जो PSIR को एज ए ऑप्शनल ले सकते हैं, ऑप्शनल के रूप में चुनाव कर सकते हैं, या कोई ऐसा विद्यार्थी जो ऑप्शनल का चुनाव तो करना चाहता है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि क्या PSIR उसके बस की है। आखिर ये PSIR होता क्या है, ये भी समझना बड़ा ज़रूरी है। और चूंकि दीपावली का टाइम आ रहा है और दीपावली के समय आप अपेक्षा भी करते हैं कि अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, किसी चीज़ को कोई सर्विस ले रहे हैं, तो उसमें हमें एक बड़ी छूट भी मिल जाए। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये प्रमोशनल सेशन आपके लिए बना रहा हूँ कि आप अगर PSIR के लिए या UPSC के लिए ऑप्शनल देख रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दीपावली आ रही है और ऐसी दशा में एक बैच है जो आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ। आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं अगर आप लाभ चाहते हैं कि आपको लाभ प्राप्त हो जाए, तो आप देखिए इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। ढेर सारा दीपावली दीपक जलता हुआ ये ऐड आपको दिख रहा है। वैकल्पिक विषय 2025 के लिए अभी भी समय है। आप तैयारी करना चाहें तो आपको स्टडी IQ अभी भी आपको अक्टूबर बैच के नाम पे ये बैच दे रहा है। हालांकि ये बैच शुरू हो रहा है 5 नवंबर से। 5 नवंबर से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे के बीच में इसकी कक्षाएं होती हैं। लेकिन दिवाली सेल है 31 अक्टूबर से पहले। अगर आप अपना एडमिशन लेते हैं 31 अक्टूबर से पहले, अगर आप स्टडी IQ के ऐप पे जाते हैं या स्टडी IQ के वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ से AP लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो जिसके लिए आपको लगभग 15,999 रुपये पे करने होते हैं, 16,000, वही बैच आपको केवल 12,499 में मिल जाएगा। मतलब लगभग आप देखें तो आपके पास लगभग 3-3,500 रुपये की छूट यहाँ पे स्टडी IQ आपको उपलब्ध करा रहा है। ये बैच हिंदी माध्यम में चलता है। इस बैच के भीतर जब आप जुड़ते हैं तो आपको 2.5 घंटे के आसपास की क्लास मिलती है। आधे घंटे के आसपास का आपका डाउट सेशन होता है। जैसे जैसे आप जुड़ाव आपका क्लास में बढ़ता जाता है, डाउट आपके कम होते हैं, तो डाउट सेशन की आवश्यकता फिर अल्टरनेट या सप्ताह में 2-3 दिन पढ़ने लगती है, क्योंकि स्पष्ट कर दूं आपको। इसके अलावा लाइव आंसर राइटिंग होती है। जो सवाल आपको दिए जा रहे हैं उन सवालों को जब आप लिख कर भेजते हैं तो वो सवाल यहाँ बोर्ड पे लगा के आपके लाइव आपका चेक कर दिया जाता है, और इसके अलावा उसका सही तरीका क्या है लिखने का वो भी आपको बताया जाता है। साथ में आपको जो प्रिंटेड नोट्स होते हैं PDF फॉर्म में वो भी आपको दिए जाते हैं। तो मतलब एक ऑप्शनल के लिए जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब कलेक्टिव रूप से यहाँ पे एक साथ मिल जाता है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। आप ऑनलाइन पे भी ऑप्शनल खरीदने जाएं तो आपको लगभग 30,000-35,000 के आसपास मिनिमम पे करना होता है। कहीं टेलीग्राम कोर्स मिल रहा होता है, कहीं कोई कोर्स मिल रहा होता है। यहाँ प्रॉपर पूरी तरीके से ऐप पे लाइव कक्षाओं के साथ आप जुड़ सकते हैं। 12,500 रुपये की ये फीस होने वाली है, और लगभग वैलिडिटी कोर्स की 1 साल की होती है, और कोर्स आपका 4-4.5 से 5 महीने में ख़त्म हो जाता है। तो आप जुड़ सकते हैं एक महत्वपूर्ण क्वालिटेटिव बैच के साथ। और ध्यान रखिए, अगर आप स्टडी IQ पे PSIR नहीं भी देख रहे हैं, आप हिंदी माध्यम में हिस्ट्री देख रहे हैं, ज्योग्राफी देख रहे हैं, या हिंदी साहित्य देख रहे हैं, या फिर PSIR देख रहे हैं, तो ये उपलब्ध है। और अगर आप इंग्लिश या इंग्लिश में चाहते हैं तो वहाँ पर मैथमेटिक्स भी उपलब्ध है, सोशोलॉजी भी उपलब्ध है, PSIR भी उपलब्ध है, वो भी आप ले सकते हैं। AP लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो ये फीस आपको वहाँ पर भी
मिल जाएगी। बस ध्यान रखना है कि अगर 12,500 वाली 12,499 वाली फीस चाहिए तो इसके लिए आखिरी डेट बिल्कुल न भूलें, 31 अक्टूबर मतलब 31 अक्टूबर पर ही आपको ये एडमिशन अपना ले लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आइए फिर से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप वैकल्पिक विषय का अगर चुनाव करते हैं तो वैकल्पिक विषय का चुनाव करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कब से ऑप्शनल तैयार करना चाहिए। 2025 के लिए जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं वो अब लेट हो रहे हैं धीरे धीरे। 25 वालों के लिए अब थोड़ी देरी हो रही है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके बैच ले लें। जो 2026 के लिए तैयार होना चाहते हैं उनके लिए सबसे आदर्श समय है 2024 का नवंबर और दिसंबर। ये सबसे आदर्श समय है। आपको नवंबर दिसंबर में 2026 के ऑप्शनल के साथ जुड़ जाना चाहिए। ऑप्शनल विषय का चुनाव करते समय जिन मानकों का आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि आप पहले अपना एकेडमिक देखें कि आपका एकेडमिक कैसा है। आप आर्ट स्ट्रीम से हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स से हैं, उससे संबंधित कौन सा ऐसा विषय है जिसमें आपका बड़ा इंटरेस्ट है। अगर आप आर्ट स्ट्रीम से हैं और आपका विषय ऑलरेडी बिग 4 जिसका नाम है इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था जिसको हम PSIR कह सकते हैं, हिंदी साहित्य, बिग 4 में इकोनॉमी आता है, GS के बिग 4 में, अगर इनसे रिलेटेड आपका कोई विषय रहा है ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप फिर उस विषय के साथ जा सकते हैं क्योंकि आपकी ऑलरेडी जान पहचान है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया, MA किया, लेकिन बस कर लिया और बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था जो विषय उन्होंने किया, किसी तरीके से कर लिया, तो फिर वो अन्य चीज़ों की तरफ ध्यान दे सकते हैं। जैसे फिर वो ऐसा विषय ले सकते हैं जो सरल हो, मतलब आसानी से समझ में आता हो, ऐसा विषय जिसका सामान्य अध्ययन के साथ जुड़ाव हो। देखिए, सामान्य अध्ययन के साथ जुड़ाव हो, ऐसे विषय के साथ जा सकते हैं। अच्छे नंबर आते हों, ऐसे विषय के साथ आप जा सकते हैं। ऐसे विषय की बात करेंगे तो इतिहास, भूगोल या राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध ही बनता है। और उसमें भी अगर आप सबसे कम तैयारी में सबसे ज़्यादा GS का कॉपरेशन चाहिए और ऑप्शनल में अच्छे नंबर मिले तो फिर आप PSIR के साथ जा सकते हैं। साथ जा सकते हैं। PSIR का मतलब होता है राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और कई बार तो इस विषय को पढ़ते समय आपको लगेगा कि आप ऑप्शनल नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ कठिन सा नहीं आ रहा। आपको लगेगा आप GS ही पढ़ रहे हो। जी हाँ, बिल्कुल GS आप पढ़ रहे होंगे। आप कहोगे कि सर कैसे GS पढ़ रहे हैं, तो आप देखोगे कि आपको यहाँ पे पॉलिटी पढ़ना है, आपको यहाँ पे राज्य व्यवस्था पढ़नी है, राजव्यवस्था। अब पॉलिटी तो GS में भी आपने पढ़ा है, पॉलिटी आप ऑप्शनल में भी पढ़ रहे हैं। ऐसे ही आपको राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, अब राष्ट्रीय आंदोलन तो आपने GS में भी पढ़ा है, आप ऑप्शनल में भी पढ़ रहे हैं। ऐसे ही आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ने हैं, अब आप देखो अंतर्राष्ट्रीय संबंध तो आप GS में भी पढ़ रहे हैं। GS का मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करें, मुख्य परीक्षा तो पेपर जो GS का पार्ट 2 है, दूसरा पेपर है, इसके अंतर्गत तो आप पढ़ ही रहे होते हैं ना। इसके अंतर्गत आप देखिए तो इसके अंतर्गत आप पढ़ रहे होते हैं। तो इसी तरीके से यही ऑप्शनल में भी पढ़ रहे होते हैं। तो लगभग 50% जो IR है ऑप्शनल का वो GS के जैसा है। तो कई बार आपको ये फील नहीं होगा कि सर हम कुछ कठिन नहीं पढ़ रहे हैं, ये तो हमको आता है। तो यही तो अच्छी बात है इस विषय की, तो यही खासियत है कि ये विषय आधा से ज़्यादा तो GS जैसा है। आपने GS तैयार किया है और बस इसके सवाल उठा के प्रैक्टिस कर लो, आपका तैयार। अगर आप 2.5-3 महीने में भी मेंस लिखना चाहते हैं और कोई ऐसा विषय ढूंढ रहे हैं जिससे कि तैयारी हो जाए और एग्जाम में पेन न रुके, तो यही विषय है PSIR। तो आपको PSIR के साथ जुड़ना भी चाहिए। और अभी दीपावली में एक बड़ी छूट चल रही है, दीपावली में चल रही है। आप केवल और केवल 12,500 रुपये में ऑप्शनल से जुड़ सकते हैं।
तो मुझे लगता है कि आपको जुड़ना चाहिए। ऑप्शनल से 5 नवंबर से बैच है, दोपहर 1 बजे से। 31 अक्टूबर लास्ट डेट है इस बैच को परचेज करने का, जिस पे ये आपको 12,500 में पड़ जाएगा। स्टडी आई क्यू के ऐप पे जाना है या स्टडी आई क्यू के वेबसाइट पे, और वहाँ से ये बैच आप परचेज कर सकते हैं। तो दीपावली आ गई है और कहीं आप देर न कर दें, आप ये याद करते करते कि हमें कोई बैच दिखा ही नहीं PSIR ऑप्शनल का, तो मैंने ये सूचना आपको दे दी है। बाकी आप जुड़िए, 5 नवंबर को दोपहर 1 बजे आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हैप्पी दीपावली। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।